इटावा जिले को कौन जानता था? मुलायम सिंह की बदौलत इटावा जिले को हर व्यक्ति जान रहा है। सो अखिलेश के बदौलत इटावा जिले को जानता है। अखिलेश सरकार में कितने भ्रष्टाचार, कितने कब्जा, कितने लोगों के झूठे मुकदमे, इसी बकेवर थाने के अंदर मैं 17 मुकदमे गिनाने का कार्य करूंगा जो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने लिखाई है। एक दलित का बच्चा मर जाता है, चाहे वो रामशंकर कठेरिया हो, चाहे प्रेमदास कठेरिया हो, चाहे सावित्री कठेरिया हो, कोई भी नेता हो, दलित के दरवाजे नहीं जाता है। एक ब्राह्मण का लड़का मर जाए, नेता सब वहाँ जाते हैं। ऐसा क्यों है? नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद इटावा के बकेवर क्षेत्र में, जहां आप हमारे पीछे ये लोगों की भीड़ देख रहे हैं। और भीड़ के अलावा आपको एक हेलीकॉप्टर भी नज़र आ रहा होगा। इस हेलीकॉप्टर को आप देखिए किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना हो रहा है लखनऊ के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब आपको ये भी बताएंगे, इसमें जो है भाजपा के उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनका यहाँ पर आना हुआ था जनपद इटावा के बकेवर क्षेत्र में, जहाँ पर किसानों को संबोधित किया है। और साथ ही लोगों की यहाँ पर हम आपको भीड़ भी दिखाएंगे और लोगों से जानेंगे इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव को लेकर के। हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जानते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? उदयवीर सिंह दोहरे, जिलाध्यक्ष SC मोर्चा इटावा। SC मोर्चा इटावा, भाजपा ही से हैं आप? जी, जिला। इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरह जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो मैदान में यहाँ पर आए हुए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है? इस चुनाव को 100% विजय की ओर मैं देखता हूँ। 2022 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार सफल बनेगी। जिस तरह सपा और प्रसपा का गठबंधन हो गया है, क्या ये भाजपा पे भारी पड़ सकता है? बिल्कुल भारी नहीं पड़ सकता है, क्योंकि पूर्व की जो काम है उनसे जनता को वाकिफ है। और माननीय योगी और मोदी जी के काम को भी जनता वाकिफ है, उनके काम को सराह रही है। इसलिए आप गाँव गली में जाएंगे तो बताएंगे। नहीं, क्या लगता है आपको जिस तरीके से अखिलेश जी इस तरह गठबंधन कर रहे हैं छोटी छोटी पार्टियों पर, और भाजपा अकेली मैदान में है? गठबंधन कर, दलों से गठबंधन है लेकिन जनता के दिलों से नहीं है। लेकिन भाजपा तो अकेली मैदान में है। हाँ, यहाँ तक सब बहुत जनता है, गरीब जनता है, किसान है, बेरोजगार के साथ साथ रोजगार वाले भी हो गए हैं। और उसके बाद आपको युवा है, महिला है, मुस्लिम भी साथ में हो गया है। ये आपको अंदर से पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से वो कहते हैं अपने चुनावी जनसभा में कि इस भाजपा सरकार ने गरीबों और किसानों को बर्बाद कर दिया है, कहने के लिए विपक्ष का आरोप लगाना बहुत सरल बात है। उनकी तो अपनी जुबान है, अपना कोई भी कुछ कह सकता है। लेकिन जनता में आगे आप जाएंगे तो 100% 22 में माननीय योगी जी पुनः वापसी करेंगे। धन्यवाद। क्या लगता है भैया आपको? जिस तरह आप जनसभा में यहाँ पर आए हुए थे बकेवर क्षेत्र में, और जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो यहाँ पर पहुँचे, उनको आपने सुना, क्या लग रहा है 2022 को लेकर? भाजपा की सरकार बनी। भाजपा ही क्यों नहीं? मतलब भाजपा से सभी लोग खुश हैं? खुश है। जिस तरीके से योजनाएं चलाई थी, क्या योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच पाया है? सीधे जनता तक पहुंच रहा है। इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जनता के पास सीधा पैसा हो, कोई सुविधा हो या कोई सेवा हो, जनता के पास डायरेक्ट पहुंच रही है, बिना कोई रिश्वत के, बिना कोई कमीशन के, बिना कोई कटौती के। भारत का युवा वर्ग, महिला वर्ग, वंचित शोषित हर वर्ग का व्यक्ति मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में भारत में और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ये हम सब का भरोसा है। यहाँ जितना भी युवा, आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की रैली यहाँ बकेवर में थी, युवाओं में काफ़ी जोश देखने को मिला। और जिस तरीके की भीड़ लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस किसान मोर्चा सम्मेलन में, आगे आने वाले भविष्य में ये तय हो चुका है कि 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनेगी। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश जी और शिवपाल जी ने गठबंधन कर लिया और छोटी छोटी पार्टियां लगातार उनके साथ जा रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको ये भाजपा? पहले तो हमें ये बताओ, अखिलेश जी और शिवपाल जी को सुनता कौन है? भाई युवा कितना युवा है? कोई, मेरे ख्याल से कोई तो सुनता नहीं है। अभी ये लगते फिर साथ हो गए, फिर अलग हो जाएंगे। जिसका घर में एक नहीं हो पा रहा, वो उत्तर प्रदेश की जनता का विकास क्या करेगा? समाजवादी पार्टी को कैसे देखते हैं? जिस तरह वो कहते हैं कि सरकार में सबसे ज्यादा बलात्कार हुए हैं। अभी हमारे माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, गुंडों की सरकार। पहले बहन बेटी यहाँ से अगर जाती थी तो उनके पिता को डर होता था कि समाजवादी चौराहे पे खड़े गुंडे उनकी लड़की को प्रताड़ित करने का कार्य करेंगे। लेकिन आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज जगह जगह एंटी रोमियो स्क्वाड बना हुआ है। आज बेटी जाती है, शिक्षा प्राप्त करती है, रात में 10 बजे बेटी इटावा नुमाइश से और बकेवर अपने आवास पर आ सकती है। ये माननीय योगी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। क्या लग रहा है भैया 2022 को लेकर के?
योगी जी। योगी जी और तमाम पार्टियां हैं वो क्यों नहीं दिख रहे? इटावा जो है वो समाजवादी का गढ़ माना जाता है। योगी जी आएंगे, योगी जी। योगी जी आएंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला फिरोजाबाद से। 2022 का जिस तरीके से चुनाव नजदीक है और बताया जा रहा है कोरोना ने भी पैर पसार लिए हैं और जनसभाएं लगातार चल रही हैं, तो क्या लग रहा है तीसरी लहर की किस तरीके की संभावना आपको नजर आ रही है? तीसरी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना का बुखार किया है और अब की बार में ये है कि अब की बार सरकार फिर बनेगी 2022 में, तो योगी जी की सरकार बनेगी। ये हर वर्ग का भाई साहब उद्देश्य है कि 2022 में आज अगर आप योजनाओं की बात करो, जनधन योजना, आवास विकास योजना, उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन योजना और ये आपका दी जा रही, लेकिन चार्ज तो जनता ही पे धरा जा रहा है भाई मेरे। क्यों 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, कौन गरीब आदमी भरा पा रहा है? हमें आप बताइए। भाजपा सरकार ये है। नाम क्या है भाई साहब? नाम क्या है? मेरा तो कठेरिया समाज से हूँ, सांसद परिवार से हूँ। अच्छा। हाँ, इनकी वीडियो बना हाँ, बोलिए बताइए ना कि फ्री में जिस तरीके से सरकार ने दिया है सिलेंडर। बुआ मामा में कोई फर्क नहीं होता, वो बुआ के मामा के हैं। तो तुम ये बात ही नहीं करते। देखो ऐसा है, हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी है, हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी है, आदमी स्वतंत्र है, इंसान। यही भाजपा और सपा में अंतर है। सपा में आज खुल के बोलने का अधिकार शायद है किसी को होगा, लेकिन भाजपा में टीकाकरण कराया घर घर जाके कोरोना का, क्या उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है? क्या उनके बच्चों को सब्सिडी मिल रही है? आप हमें बताइए। किसे 100 लोगों ने टीकाकरण कराया, उन्हें मानदेय भी नहीं मिल रहा है टाइम से। डॉक्टर लोग उनकी तनख्वाहें खा रहे, टाइम से पेमेंट नहीं कर रहे। ये कौन सी सरकार है बताइए? भ्रष्टाचार सरकार है। जवाब दीजिए। पहले तो इनकी आधी बात हमें समझ में नहीं आई, एक बार दोबारा इनसे पूछे पूरा। नहीं, ये बताइए जिस तरीके से फ्री राशन दिया जा रहा है कोरोना काल के चलते, क्या लग रहा है आपको इससे जनता खुश ये है? लॉलीपॉप दिया जा रहा है चुनाव के चक्कर में। चुनाव खत्म, राशन खत्म। सरकार से नाराजगी है, वो जायज है। नहीं, इनको नाराजगी क्यों है? ये भी तो उत्तर प्रदेश की अब जनता हर है। व्यक्ति को तो प्रभु श्री राम खुश नहीं कर पाए, जो जनता के लिए कर करके अपना सारा जीवन जनता के नाम कर दिया। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चलनों पे चलने वाला इंसान हूँ। श्री राम के कार्य से सारी जनता खुश नहीं हो पाई, तो ये तो एक नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ है। भैया कह रहे हैं कि आप नाराज हैं। नहीं, हम नाराज क्यों होंगे? हम तो वोटर हैं, जिसको देंगे स्वतंत्र है, कोई दबाव नहीं। किसी पार्टी से तो नहीं है आप? हम किसी पार्टी बेस से नहीं, सपा से मतलब रखते हैं ना नहीं, तो भाजपा आप से, ना भाजपा कांग्रेस से नाराज क्यों इतना? क्यों? आपको लाभ नहीं मिल रहा है योजना का? लाभ तो लॉलीपॉप चुनाव आ रहा है, इसलिए लाभ का ये पोषण दिया जा रहा है। चुनाव खत्म, लाभ खत्म। समझे? ये चुनाव का चक्कर है। 2022 का चुनाव खत्म होने, लेकिन आवास दिए गए गरीबों को? कोई आवास नहीं, कोई आवास नहीं मेरे गाँव में। शौचालय दिए गए? जिस गांव के तुम हो सारा 26 कॉलोनी पहले मिली और अभी जो नहीं, झूठ सपा सरकार में झूठ क्यों? नहीं। सपा सरकार में घंटा मिला है। सपा सरकार में सिर्फ लूटी, भैंसिया छूटी और हम और आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? आपस में तुम ऐसी तरीके की बात क्यों करते हो? क्या हमारे गांव में, तुम्हारे गांव में पीरेस प्रधान है? अरे तुम्हारे गांव में क्यों नहीं मिली? 2016 में सपा सरकार थी भाई मेरे। 2016 में सपा, 2017 में बनी है सब कॉलोनी टोटल। सपा अभी आधा सामान भी नहीं मिला है। कब था? 22 में जो 16 में जो कॉलोनी का नहीं, तो आपको क्या लग रहा है भाजपा नहीं आएगी 2022? मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ। नहीं, भाजपा से तो आप नाराज हैं। नहीं, हम ये बात नहीं कह सकते। भैया का एक विशेष है, भैया ने कहा है इनकी नाराजगी है, जैसे कि मैं पूर्व में कह चुका हूँ कि सबको तो भगवान पुरुषोत्तम श्री राम भी खुश नहीं कर पाए। अच्छा, यहाँ खड़े शायद है हर वर्ग के युवा से एक बार पूछ लें, भैया भाजपा है कि नहीं है? 3.5 से प्लस लाने से कुछ नहीं होगा, नारों से कुछ नहीं होगा। वोटर चुपचाप वोट डालेगा नारों से भाई मेरे, कुछ नहीं होगा। ये आप देख रहे हो। अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो यार, मैं जिला फिरोजाबाद से चला हूँ। कहीं ना कहीं आज मेरी बात सुनिए। आज रैली थी यहाँ। मैं- अरे कहीं ना कहीं भाजपा का वोटर आया, इस वजह से यहाँ भाजपा कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का व्यक्ति कभी संगठन के विरुद्ध नहीं हो सकता। अगर नाराज होगा, कुंठित होगा, घर बैठ जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन की बुराई भारतीय जनता पार्टी का कभी कार्यकर्ता नहीं कर सकता। ये हम लोगों के संगठन के उद्देश्य। कहीं ना कहीं युवा बहुत परेशान है इस सरकार। कोई युवा नहीं है यहाँ, जितना युवा मेरी बात है, वो सुनिए, परेशान मेरी बात है। सुनिए। देखो भैया, सम्मेलन हो रहा है, फलाने सम्मेलन हो रहा है, चुनाव होने के बाद कठेरियों को भी कोई नहीं पूछता है।
सावित्री कठेरिया और अच्छा मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, देखो भैया, देखो मेरी बात सुनो, मैं जिला फिरोजाबाद से चला हूँ और मैंने आके यहाँ से 200 रुपया भाड़ा खर्च करके मैं यहाँ आया हूँ। तो मुझे ये लग रहा है कि भाजपा सरकार का ही दोबारा से 2022 में फिर से आगमन होगा। तो आप इस यहाँ पर सिर्फ सुनने के लिए आए थे? मैं सुनने के लिए नहीं आया था, मैं भाजपा सरकार का कार्यकर्ता हूँ, मैं उन्हें समर्थन देता हूँ और मेरे यहाँ जितना मतदान के लिए तैयार हैं, मैं सबसे ही योगदान देने के लिए नहीं, आप फिरोजाबाद से आए तो फिरोजाबाद में आप विकास किस तरीके से फिरोजाबाद में चल रहा है और जनता किस तरीके से खुश है? फिरोजाबाद में देखो भैया, गुंडागर्दी कम है ना, वो कम है गुंडागर्दी। और यहाँ यादव वर्ग के लोग थे जो हर बार में राइफल लेके निकल आते थे। इटावा जिले को कौन जानता था? इटावा जिले को कौन जानता था? मुलायम सिंह की बदौलत इटावा जिले को हर व्यक्ति जान रहा है। अखिलेश के बदौलत इटावा जिले को जानता है, समझे? फिरोजाबाद में 5 बार मेरी बात सुनो भैया, कभी ये आकलन किया है कि अखिलेश सरकार में कितने भ्रष्टाचार, कितने कब्जा, कितने लोगों के झूठे मुकदमे? इसी बकेवर थाने के अंदर मैं 17 मुकदमे गिनाने का कार्य करूंगा जो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने लिखाई है। एक दलित का बच्चा मर जाता है, चाहे वो रामशंकर कठेरिया हो, चाहे प्रेमदास कठेरिया हो, चाहे सावित्री कठेरिया हो, कोई भी नेता हो, दलित के दरवाजे नहीं जाता है। एक ब्राह्मण का लड़का मर जाए, नेता सब वहाँ जाते हैं। ऐसा क्यों है? पक्षपात नहीं और क्या है? बताइए भाई हमें। नहीं, ये तो बात कहेंगे कि जाति पक्ष ना करें। पीछे आओ। तो नेता भाजपा सरकार में जाति पक्ष हो रहा है। नहीं, नेतागढ़ ये भैया जो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जो भैया ये कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण समाज का एक बेटा खत्म होता है तो उसमें मतलब भाजपा सरकार के कार्यकर्ता जाते हैं। छोटे से सबसे बड़ी बात तो सुन लो। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जाति समूह की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कभी जात पात में नहीं बटी है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बैश्य हो, चाहे वंचित हो, चाहे शोषित हो, चाहे दलित हो। माननीय सांसद, माननीय विधायक, इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद लोकप्रिय हैं रामशंकर कठेरिया जी, और यशस्वी लोकप्रिय विधायक सावित्री कठेरिया जी, और जिलाध्यक्ष जी द्वारा कभी ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिससे किसी भी समाज को आहत पहुंची हो। उनके नेतृत्व में हमेशा लोगों का काम किया गया है। कोई बाहर के नहीं है, सांसद जी के। ये तो घर के ही नाराज बता, जब घर के नाराज हैं, जिस तरीके से चाचा नाराज थे उसी तरीके से ये माननीय सांसद जी का सब परिवार है। घर में अगर कुछ लोग, घर में एक बर्तन अगर खटक जाए तो उसको बाहर नहीं फेंका जाता। इनकी नाराजगी भी सुनी जाएगी, पूछेंगे बैठाल के भाई व्यक्तिगत क्या नाराजगी है। ये मंच हम लोगों का है, व्यक्तिगत नाराजगी है। इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इनकी नाराजगी जायज है और कुछ मांगे इनकी हैं, सुनेंगे किस स्तर से इनका निवारण कर सकते हैं। मतलब ये है, रोजगार मिले नए युवाओं को सरकारी नौकरी मिले। आजकल कहाँ सरकारी नौकरी मिल रही है? हर विभाग में, रेल विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, हर विभाग में जगह खाली पड़ी है। उत्तर प्रदेश की सरकार है। मैं ग्रेजुएट हूँ, आप विवाह नौकरी की बात कर रहे हैं। आप पता करिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी नियुक्तियां की हैं। और दूसरी चीज सुनिए, सपा सरकार की जब सरकार थी, परसेंटेज भर्ती निकली 40% से 80% की मार्कशीटें 80% लोग रखते थे। तो भर्तियां कहाँ होगी? पहले उनके ही कोटे थे, पारिवारिक के लोग थे, फिर समाज के लोग थे। उसके बाद अगर 1-2 नौकरियां बच जाती थी तो लोगों में बांट दी जाती थी। पर्चा लीक हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो जाता है, ऐसा क्यों है? भैया, जनवरी में टेट की परीक्षा दोबारा कराई जा रही है, पता करिए। बीएड टेट का फुल फॉर्म आप हमें बता दीजिए। आप परीक्षा की बात कर रहे हैं, बीएड टेट का फुल फॉर्म बताइए। अरे पढ़े लिखे वाली बात करिए ना, बीएड टेट का। अरे मेरी बात सुनो यार, अरे मेरी बात सुनिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। पढ़े लिखे जैसे बात, मैं मीडिया के टेट के बाद क्या करना होता है आगे बता। तो भाई इस तरीके से आप MSS न्यूज देखते रहिए। थी इटावा की जनता की राय, जहाँ इटावा के बकेवर में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो यहाँ पर पहुँचे थे और तमाम यहाँ पर किसानों को उन्होंने संबोधित किया, तमाम योजना के बारे में बताया और उन्होंने जिस तरीके से जनता को संबोधित किया है वो भी हम आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए MSS न्यूज और कैमरा पर्सन शिवांग तिमोरी के साथ मैं विष्णु राठौर, जनपद इटावा।